Good morning everyone. Today we are going to discuss about congruence of triangle, chapter 7. Okay, so what is congruent figures? Congruent figures are exactly equal in size and shape. So those figures which are exactly equal in size and shape are called congruent figures. Okay, now next is congruent triangle. What are congruent triangle? Those triangle whose sides and angles are equal to the corresponding sides of angles to the another triangle, then both the triangles are said to be congruent. वो दो ट्रायंगल जिनकी सारी साइड्स या एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के साइड्स या एंगल्स के बराबर होते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं. नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी. क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, इसमें 4 टाइप्स के रूल्स आते हैं. फर्स्ट है ट्रिपल एस, सेकेंड है SAS, थर्ड है ASA एंड 4 है RHS. ट्रिपल एस को बोलते हैं साइड 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 रूल. SAS को बोलते हैं साइड एंगल साइड रूल. ASA को बोलते हैं एंगल साइड एंगल रूल एंड RHS को बोलते हैं राइट एंगल्ड रूल. ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी. सो ट्रिपल एस क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, इफ under a given correspondence 3 sides of one triangle are equal to the 3 corresponding sides of the another triangle, then triangle are called congruent. मीन्स अगर आपको किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स दी हैं और सेम वैसा ही ट्रायंगल एक और आपको दिया है जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, सो दैट मीन्स दे बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. मीन्स अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 ट्रायंगल बनाए लेकिन ये आपको देखने में एक से लग रहे होंगे, बट मैंने इनको इस एक को ऐसा इसलिए बनाया है ताकि आपको न्यूमेरिकल करते समय प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. मैं चाहती तो मैं इसको बिल्कुल ऐसा बना सकती थी जैसा ये आपका ऊपर वाला बना है. मैं चाहती तो मैं इसको ऐसे बनाती, ये आपका हो जाता L पॉइंट, ठीक है, ये आपका हो जाता M पॉइंट और ये आपका हो जाता K पॉइंट. तो यहाँ पर देखिए MK जो है वो BC के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है. AB जो है वो LM के करस्पॉन्डिंग है. देखिए LM पर एक लाइन बनी है और ऐसे ही AC जो है वो KL के करस्पॉन्डिंग है. लेकिन जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको ये फिगर ऐसे ये इस टाइप से या इस टाइप से बने हुए नहीं दिखेंगे. ये ऐसे फिगर बनेंगे कि एक ऐसा बना होगा और दूसरा ऐसा बना होगा या कहीं पर भी कुछ भी दे दिया होगा, तब आपको फाइंड आउट करने में ज़्यादा दिक्कत होगी. तो अगर आप पहले से ही इस तरीके से सॉल्व करके चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी. मैं फिर से बता दे रही हूँ एक बार. साइड क्राइटेरिया में आपको एक ट्रायंगल दिया है, उसमें 3 साइड्स दी हैं और दूसरे ट्रायंगल दिया है उसमें भी 3 साइड्स दी हैं. अब आपको ये देखना है कि कौन सी 3 साइड्स के बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के बराबर है या नहीं. तो देखिए अगर हम इसको ऐसे बनाएं, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मूव करके अगर हम ऐसे बनाएं, इसमें हमें अपना 3 डिवीज़न लेके चलना पड़ेगा, ठीक है. इस वाले ट्रायंगल को मैंने थोड़ा सा मूव करके देखिए ऐसे बना दिया है. अब इसमें क्या हो गया, ये मैंने बताया था, ये क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ये M हो जाएगा और ये K हो जाएगा, ठीक है. अगर ये L है तो देखिए सबसे लंबी लाइन कौन सी है, MK है. दैट मीन्स दिस इज़ द MK. ये देखिए ये इस पर भी 3 बने हैं, इस पर भी 3 बने हैं. दैट मीन्स MK इज़ करस्पॉन्डिंग टू BC, LM इज़ करस्पॉन्डिंग टू AB एंड KL is corresponding line of AC. That means these two triangles are congruent triangles. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है SAS क्राइटेरिया. SAS means side angle and side criteria. If under a correspondence 2 sides and the angle included between them of a triangle are equal to corresponding sides and the angle included between them of the another triangle, then the triangle are congruent. Means अगर आपको कोई 2 ट्रायंगल दिए हैं जिसमें से एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक एंगल ये गिवन है, और सेम दूसरे ट्रायंगल में आपको एक साइड ये, दूसरी साइड ये और एक एंगल उनके बीच में गिवन है. अगर इसमें मिडिल में है इन दोनों के, तो इसमें भी इन दोनों के मिडिल में होना चाहिए.
ये नहीं कि इसमें ये वाला 2 एंगल है और एक ये वाला एंगल दे दिया, तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक लाइन ये इक्वल है, एक ये और ये वाला मिडिल एंगल दिया है, तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल क्या हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अब देखिए मैं इसको भी आपको ठीक से बना के दिखाती हूँ। जैसे ये आपका ABC बना है, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। अब ये वाला है, अब ये देखिए ये ऐसे बनेगा, जैसे ABC ना है वैसे ही बिल्कुल इसको बना लीजिए। कैसे, देखिए ये लॉन्गेस्ट लाइन दैट इज़ XYZ हो जाएगी। सॉरी 1 सेकेंड, फिर से बना देती हूँ। देखिए ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट लाइन, फिर एक लाइन ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक। तो लॉन्गेस्ट लाइन हमारी इधर होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग लाइन, तो ये हो जाएगी हमारी XZ और ये हो गया Y। अब देखिए XZ इज़ करस्पॉन्डिंग टू AC एंड BC इज़ करस्पॉन्डिंग टू XZ और इनके बीच का एंगल Z है। देखिए Z ही आपको दिया है और ये हमें अपने आप मिल गया। दैट मीन्स यस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ASA क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ASA क्राइटेरिया क्या कहता है? ASA मीन्स एंगल, साइड एंड एंगल। If under a correspondence two angle and the included side of a triangle are equal to the corresponding angle and the included side of the another triangle, then the triangle are congruent. Means वैसे ही है, उसमें ऐसे था साइड एंगल साइड था, अब इसमें एंगल साइड और एंगल है। जैसे आपने सबसे पहला एंगल ये लिया B, फिर आपने एक साइड ले ली ये AB और आपने दूसरा एंगल लिया A। इन्होंने बोला ना एंगल साइड एंगल मीन्स एंगल साइड एंड एंगल, ऐसे ही आपने इधर ले लिया एंगल साइड एंड एंगल। हम अगर किसी भी ट्रायंगल का नेम देते हैं तो हम एक सीक्वेंस में देते हैं, जैसे A B C। तो ऐसे अगर हम XYZ बनाएंगे तो वो भी तो ऐसे ही बनेगा XYZ। आप उसको ZYX या YXZ तो नहीं बोलेंगे, आप उसको क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। ये आपने बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे XYZ। नॉर्मली हम ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा एंगल X हो गया, ये देखिए ये A है, ठीक है। एक साइड गिवन है दैट इज़ XY गिवन है, ये देखिए AB गिवन है और यहाँ पर एंगल Y गिवन है, ये वाला एंगल Y गिवन है, ये देखिए, ठीक है। क्या किया मैंने, बस इसको ठीक से बना ही तो दिया। यही आपको देखना है, इसी चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, so that means these two triangles are congruent triangles and ASA is the criteria for congruency of two triangles. Why SSA and AAA congruency rule are not valid? SSA का मतलब हुआ साइड साइड एंगल एंड AAA का मतलब हुआ एंगल एंगल एंड एंगल। सो एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल वैलिड क्यों नहीं है ये पूछ रहे हैं। सो टू ट्राइंगल विद इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स नीड टू बी कॉन्ग्रुएंट इन सच ए करस्पॉन्डेंस वन ऑफ देम कैन बी एन एनलार्ज्ड कॉपी ऑफ अनदर, देयरफॉर AAA कॉन्ग्रुएंसी इज नॉट वैलिड। ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है जैसे हमने इक्वल एंगल्स ले लिए, ठीक है। जैसे ये 60 है, ये 60 है और ये भी 60 है, ठीक है। अगर ये तीनों 60 हैं, अगर सारे एंगल्स सेम हैं, तो अगर हम इस 60 को छोटा कर दें, जैसे इतना छोटा बनाएं और इनके बीच के एंगल 60 हो, या इस ट्रायंगल को हम इतना बड़ा बनाएं और इनके बीच का एंगल 60 हो, तो इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि ये बस हमें देखने में छोटा लगेगा क्योंकि इस ट्रायंगल की सारी लाइंस की लेंथ जो होगी वो सेम होगी, ठीक, वो अलग होगी। और इस ट्रायंगल के सारे लाइंस की लेंथ सपोज 6 और 6 होगी, सिर्फ इतना डिफरेंस होगा। तो हमें ये क्या लगेगा, ये देखने में कॉपी ही लगेंगे, बस एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा क्योंकि इनके एंगल सेम हैं। तो इनकी अपीयरेंस में बस इतना ही डिफरेंस होगा कि एक बड़े साइज़ का होगा और एक छोटे साइज़ का, ठीक है। ये एक दूसरे की कॉपी नज़र आएंगे। तो ये करस्पॉन्डिंग ये कॉन्ग्रुएंसी शो नहीं करेंगे। दैट मीन्स इफ़ two triangles are having equal angles, means if they are making AAA congruency rule, that means this rule is not valid and congruency will not be happen. Okay, next है, if two triangle have two congruent sides and a congruent non included angle, then triangle are not necessary
कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर SSA कॉन्ग्रुएंसी इज नॉट वैलिड। अब ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। इनका कहने का ये मतलब है, सपोज आपको SSA वाला दिया है साइड साइड एंगल, तो एक साइड हमने ये ले ली, एक साइड ये ले ली और एक एंगल ले लिया, ठीक है। इन्होंने बोला ये साइड इस साइड के इक्वल है और AC EF के इक्वल हो गई और हमारा जो B है वो D के इक्वल हो गया। लेकिन फिर भी देखिए इसके शेप में और इसके शेप में अंतर है ना। बस ये यही कहना चाह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी भी दो एंगल की, किसी भी ट्राइंगल्स की दो साइड और एक एंगल सेम है तो वो क्या होंगे, तो वो कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अब आप इसको उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये है साइड साइड एंगल, वो था साइड जो आपने इससे पहले पढ़ा था वो था साइड एंगल साइड, उसमें एंगल बीच में आ रहा था। ये देखिए ये है साइड एंगल साइड, उसमें दो साइड्स के बीच वाले एंगल की बात हो रही है, ऑपोजिट साइड के एंगल्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये है साइड एंगल साइड, इन्होंने लिया है साइड एंगल एंड साइड, ठीक है। ये वाली साइड फिर एंगल लिया है, फिर एक साइड ली है एक और, तो इसमें ये एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में है, ठीक है। तो इसमें जो ट्राइंगल बनेंगे, जो ट्राइंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट इसमें है साइड साइड एंगल, मीन्स एक साइड ये एक साइड ये, साइड साइड एंगल। इधर से चलिए साइड ली, फिर दूसरी साइड ली, फिर तीसरा हमने एंगल ले लिया, ये साइड ली, ये साइड ली, फिर तीसरा हमने एंगल ले लिया। इन दोनों के बीच का एंगल नहीं है, अगर यहाँ वाला ले लेंगे तो ये वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, SAS, और फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, फिर इनका जो इसका जो शेप है वो बदल जाएगा, ठीक है। तब ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। लेकिन अभी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, ये वाली साइड ले रहे हैं, ये वाली साइड ले रहे हैं और ये वाला एंगल ले रहे हैं, तो ये SSA हुआ, ये हुआ साइड साइड एंड एंगल। बिकॉज ऑफ दिस these two triangle are not congruent or they are not showing congruency, okay। next है हमारा RHS criteria। RHS criteria is, it totally depends on right angle triangle. If under a correspondence the hypotenuse and one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the triangle are congruent। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर हम दो ट्राइंगल लेते हैं और दोनों ट्राइंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री का है और एक हाइपोटेनियस है, और जिसके वो 90 डिग्री तो 90 डिग्री है, दोनों इक्वली होंगे, और दोनों का हाइपोटेनियस भी सेम है, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या शो करेंगे, वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या वो आपस में कॉन्ग्रुएंसी शो करेंगे। देखिए कैसे, जैसे इसका एक एंगल 90 डिग्री ये है और इसका एक एंगल 90 डिग्री ये है, इसका हाइपोटेनियस इसके हाइपोटेनियस के बराबर है और इसकी एक साइड के बराबर है, तो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी शो कर रहे हैं, ओके। मीन्स ये दोनों शेप और साइज में इक्वल होंगे। कॉन्ग्रुएंसी शो करने का मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स शेप और साइज में इक्वल होंगे। थैंक यू।